नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 49, केल्विन इन ट्रबल। कैल्विन की फाइट जिस लड़के से होने वाली थी उसका नाम यांग था। वह लड़का गिनसिंग एकेडमी में नया था और इस शहर में भी नया था। हालांकि वह इस शहर और स्टारी कप टूर्नामेंट में नया था, लेकिन उसकी आंखों में जीतने का जुनून साफ झलक रहा था। मैच शुरू होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पहले अटैक नहीं करता। दोनों एक दूसरे को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगते हैं। फिर यांग अपना हाथ उठाकर कैल्विन को पहले हमला करने के लिए कहता है। यांग की यह हरकत देखकर लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये नया लड़का खुद को क्या शक्तिमान समझ रहा है, जो कैल्विन को पहले हमला करने के लिए कह रहा है। घमंडी नौसिखिया, मुझे तो लगता है कि यह पागल हो गया है। कुछ लड़के यांग का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कैल्विन उसे घमंडी नौसिखिया समझने की गलती नहीं कर सकता था। वह यांग की आंखों में आत्मविश्वास और जीतने का जुनून देख सकता था। कैल्विन अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए जिग जैग मोशन में यांग की ओर बढ़ता है और पास पहुंचते ही एक पंच मारता है। कैल्विन का जिग जैग फुटवर्क किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी था, लेकिन यांग के सामने ये बेकार लग रहा था। यांग बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही कैल्विन का पंच यांग के सीने से टकराता है, वह पंच उसके आर पार निकल जाता है और कैल्विन देखता है कि यांग वहां से गायब हो चुका है। यह तो परछाई। कैल्विन के मुंह से बस इतना ही निकलता है कि तभी उसे अपने पीछे से रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रेशर महसूस होता है। यांग उसके पीछे खड़ा था और उसका पंच बिल्कुल किसी बंदूक से निकली गोली की तरह कैल्विन की पीठ की ओर बढ़ रहा था। कैल्विन के पास बर्बाद करने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं था। वह अपने हाथों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और घूम जाता है। जैसे ही यांग का पंच कैल्विन के हाथों पर लगता है, वह पंच के प्रभाव से पीछे खिसक जाता है। यह पंच खतरनाक ताकत के साथ लॉन्च किया गया था। इस पंच के प्रभाव से कैल्विन के हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। यांग की स्पीड और पंच की ताकत देखकर स्टैंड्स में मौजूद लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक अनजान लड़का इतनी ताकत रखता होगा, जो एक ही पंच में कैल्विन जैसे मार्शल आर्टिस्ट को पीछे धकेल देगा। ये लड़का कौन है? इसकी ताकत तो क्यारा और पारस जितनी ही लग रही है। अगर ये ऐसे ही फाइट करता रहा तो कैल्विन के लिए मुश्किल हो सकती है, आदित्य मन ही मन सोचता है। रिंग में कैल्विन को अब यांग की ताकत का एहसास हो गया था, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह पलटवार करने के लिए यांग की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका हमला यांग तक पहुंचने से पहले ही यांग किसी भूत की तरह कैल्विन के पीछे पहुंच जाता है और उसकी पीठ पर एक जोरदार पंच मारता है। कैल्विन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यांग फिर से वही मूव करेगा। इस पंच के लगते ही कैल्विन पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है। इस पंच के खतरनाक प्रभाव से कैल्विन की पीठ बुरी तरह घायल हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। कैल्विन को इस हाल में देखकर यांग के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकती। यांग देखता है कि कैल्विन दर्द सहते हुए खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इसने मेरे पंच को सह लिया है। हाँ, इम्प्रेसिव। लेकिन क्या तुम मेरे इस दूसरे पंच को सह सकते हो? यांग कहता है और अगले ही पल कैल्विन के सीने पर एक जोरदार पंच मार देता है। यह पंच पहले वाले पंच जितना ही ताकतवर था। इस पंच के लगते ही कैल्विन को ऐसा लगता है जैसे उसका सीना फट गया। उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है और वह उड़ते हुए रिंग के कोने में जा गिरता है। कैल्विन को इतनी बुरी तरह पिटते देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। रिंग में यांग देखता है कि कैल्विन अभी भी खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? कैल्विन को अपने दूसरे अटैक से भी बचते देख यांग कहता है, तुम अपनी पूरी कोशिश करो और मैं अपनी। कैल्विन मुंह से खून ठूकते हुए कहता है, ठीक है, फिर अब कोई रहम नहीं। यांग कहता है और कैल्विन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार उसका पंच कैल्विन के सिर पर था। कैल्विन को यह पंच आते हुए देखता है और अपने पैरों को अजीब तरीके से ट्विस्ट करता है, जिससे वह सिर्फ 1 इंच की दूरी से इस पंच को डॉज कर लेता है। अब मेरी बारी। पंच को डॉज करने के बाद कैल्विन कहता है और अपना एक पंच यांग के सिर की ओर मारता है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, वह सिर्फ यांग की परछाई को छू पाता है। तुम्हारे ये चाल मुझ पर हर बार नहीं चल सकते।
कैल्विन कहता है और झुक जाता है। उसी समय यांग का एक पंच उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। यांग को उम्मीद नहीं थी कि कैल्विन इस तरह अपने आप को बचा लेगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पेट में दर्द महसूस होता है। कैल्विन जैसे ही नीचे झुका था, उसने तुरंत पलटकर यांग के पेट पर हमला कर दिया था। कैल्विन को अच्छी तरह पता था कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका पेट हमेशा एक कमज़ोर हिस्सा होता है, और कैल्विन ने उसी कमज़ोर बिंदु पर हमला करने में सफलता पाई थी, जिसकी वजह से यांग को कुछ कदम पीछे जाना पड़ा। यांग के पीछे हटते ही कैल्विन समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत अपने हमले तेज कर देता है। चैप्टर 50 एंशियन मार्शल आर्ट स्किल। यांग के कुछ कदम पीछे जाने के बाद कैल्विन को उस पर अटैक करने का एक मौका मिलता है। वह उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए यांग के सिर पर एक पंच मार देता है। यांग ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैल्विन इतनी जल्दी उस पर अटैक कर देगा। कैल्विन के अचानक किए गए अटैक की वजह से यांग को कोई भी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिलता। उस पंच की ताकत के कारण यांग उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। इसके बाद कैल्विन ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए तेजी से यांग की ओर बढ़ता है और उसके चेहरे पर लगातार पंच बरसाने लगता है। मार्शल रिंग का नजारा बदलते देख वहां खड़े दर्शकों के अंदर फिर से जोश का उबाल आ जाता है। वे पूरे जोश के साथ कैल्विन को चीयर करने लगते हैं। कैल्विन के लगातार पंच मारने के कारण देखते ही देखते यांग का खूबसूरत चेहरा बिगड़ने लगता है। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगता है। यांग कैल्विन के पंचों को रोकना चाहता था, लेकिन इस वक्त कैल्विन उसके ऊपर था और लगातार उसके चेहरे पर हमला कर रहा था। कैल्विन के पंचों की स्पीड और उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि यांग चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते, यांग चिल्लाते हुए कहता है और जमीन पर लेटे लेटे ही कैल्विन के खिलाफ एक पंच मार देता है। यांग का यह पंच उसके पहले वाले सभी पंचों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही यांग का पंच कैल्विन के पंच से टकराता है, कैल्विन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो गया हो। उस पंच की ताकत से कैल्विन उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। इतनी शक्ति! एक साधारण मार्शल आर्ट स्टूडेंट के पास इतनी ताकत कहां से आई? इस वक्त हॉल में मौजूद सभी लोगों की जुबान पर बस यही सवाल था। रिंग में कैल्विन का हाल किसी मरे हुए इंसान की तरह हो गया था। उसके हाथ और पसलियां बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी हार न मानने की जिद उसे हर बार खड़े होने की ताकत दे रही थी। अगर इस वक्त यांग की जगह आर्यन कैल्विन के साथ फाइट कर रहा होता तो कैल्विन कब का यह मैच जीत चुका होता। दोस्त, मैं तुम्हारी ताकत और तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ, लेकिन मुझे यह मैच जीतना है, यांग कैल्विन को फिर से खड़ा होते हुए देखकर कहता है। कैल्विन के कभी हार न मानने वाले जज्बे को देखकर यांग उससे प्रभावित हो जाता है और उसकी ताकत की इज्जत करने लगता है। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, मैं भी देखता हूं कि मेरे सामने खड़े रहते हुए तुम कैसे जीतते हो, कैल्विन हाँफते हुए यांग से कहता है। तुमने मुझे इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है, यांग अफसोस भरे स्वर में कहता है। तभी उसके हाथ पैर की नसें उभरने लगती हैं और उसका पूरा शरीर खून की तरह लाल हो जाता है। देखते ही देखते यांग किसी नर्क से आए हुए शैतान जैसा दिखने लगता है। यांग अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और टेलीपोर्टेशन की स्पीड से रिंग के एक कोने में पहुंच जाता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे और चौथे कोने में। कैल्विन उसे देखकर हैरान होकर अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। ये क्या कर रहा है? कैल्विन यांग को रिंग के चारों ओर घूमते देख मन ही मन सोचता है। यांग रिंग के चारों ओर घूम रहा था और उसकी स्पीड वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। फिर देखते ही देखते रिंग में यांग की 4 परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। ब्लू ड्रैगन होटल में मिस माया अपने ऑफिस में लगे बड़े से मॉनिटर स्क्रीन पर यह मैच देख रही थी। जब उन्होंने यांग का मूव देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ट्विस्टिंग टॉर्नेडो! मिस माया आश्चर्य से यांग के मूव को देखकर बुदबुदाती हैं। उनके गुरु ने एक बार उन्हें ट्विस्टिंग टॉर्नेडो के बारे में बताया था। असल में इस स्किल का नाम ट्विस्टोर्नो था, जो एक प्राचीन मार्शल आर्ट स्किल थी। इसके संस्थापक मास्टर किम थे। इस स्किल में डायमेंशन को कंप्रेस्ड करने की शक्ति थी, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। यह स्किल एक खतरनाक ऊर्जा को अनलॉक करती थी, जिसे सहन कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। आज तक सिर्फ एक ही इंसान इस स्किल को सफलतापूर्वक अभ्यास कर पाया था, और वह खुद
मास्टर किम थे, लेकिन यहाँ यांग इस स्किल को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर रहा था। क्या इस लड़के का मास्टर किम से कोई नाता है? मिस माया यांग को देखते हुए मन ही मन सोचती। रिंग में यांग के ट्विस्टिंग टॉर्नेडो स्किल के कारण कैल्विन के शरीर पर धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगता है। जैसे जैसे यांग की चारों परछाइयाँ कैल्विन के करीब आती जाती हैं, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पूरा शरीर जलती हुई आग में झुलस रहा हो। वह ऊर्जा और उससे निकलने वाला दबाव कैल्विन के सहन शक्ति के बाहर था। इस दबाव के कारण कैल्विन का शरीर धीरे धीरे फटने लगता है और उसके घावों से टूटे हुए नल की तरह खून बहने लगता है। कुछ ही क्षणों में कैल्विन का शरीर जमीन पर जा गिरता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।